सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आपका एजुकेशन सर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एजुकेशन चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। कि एजुकेशन के क्या एम्स है, मीनिंग क्या है उसका और इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 2 एम्स ऑफ एजुकेशन का, इसमें मेनली हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी जो 2025 में सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें उसमें आपके पास कुछ ही टॉपिक्स हैं। तो मैं आपको वो टॉपिक्स बताता हूँ। पहले तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स एंड एजुकेशन ये होगा ही। इंडिविजुअल एम, आपके पास इंडिविजुअल एम है, सोशल एम भी है, वोकेशनल भी है, और साथ में फिर आपके पास ये स्पिरिचुअल, मॉरल और इकोनॉमिक एम भी है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहले इकोनॉमिक एम। सो गेट रेडी स्टूडेंट्स। और अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कमेंट सेक्शन भी खाली है तो कोई वीडियो भी नहीं देखता है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इकोनॉमिक एम। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन? इकोनॉमिक एम से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब क्या मतलब है? इकोनॉमिक एम फोकसेस ऑन प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल टू बिकम स्किल्ड वर्कर। जो इकोनॉमिक एम है, ये इकोनॉमिक एम जो है ये इंडिविजुअल यानी इंसान को तैयार करता है ताकि जो इंसान है वो एक स्किल्ड वर्कर बन सके, मतलब उसको उसके पास एक स्किल आ सके किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल, अब किसी को इलेक्ट्रिशियन में स्किल है कि वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकता है। अब किसी को कोई बिजनेस करना है, उसकी बिजनेस स्किल है, बोले या बहुत सी स्किल्स है, जैसे टीचिंग भी होगी, प्ले फील्ड होगी। वैसे ही किसी चीज़ में आपको स्किल होना। हु कंट्रीब्यूट टू नेशनल प्रोडक्टिविटी, जो आप नेशनल प्रोडक्टिविटी मतलब अपने देश के लिए भी निछावर कर सको। अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है, उससे आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो उसको आप अपने देश पर निछावर कर सको। अपने थोड़े से लोकेलिटी में निछावर करो ताकि थोड़े से हालात सही हो कि एक दूसरे के। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पैसों की बढ़ोतरी हो। एंड पॉवर्टी रिडक्शन, और जो गरीबी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। पॉवर्टी मतलब गरीबी का खत्म होना। पॉवर्टी रिडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, मेनली इकोनॉमिक एम का ये भी मतलब होता है कि आपको अपने आपको एक काम आना चाहिए किसी भी चीज़ का। इकोनॉमिक एम आपको मेनली किस चीज़ में फ़ोकस करता है ताकि आपके पास स्किल हो, जिससे आप अपना खान-पान कर सको, मतलब आप पैसे कमा कमा सको अपने लिए। अब इसके पार्ट्स क्या हैं हमारे पास? सेल्फ रिलायंस डेवलपमेंट। सेल्फ मतलब खुद के लिए, रिलायंस मतलब खुद की डेवलप खुद के लिए पैसे कमा सको, खुद के लिए पैसे कमाने का ज़रिया। एजुकेशन मेक इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ अर्निंग देयर लिवलीहुड विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, ज्ञान है, वो आपकी मदद करता है ताकि आप खुद पर आत्मनिर्भर बनकर अपने पैसे खुद कमा सको, ताकि और आप किसी पर भी डिपेंड ना रहो कि वो मुझे पैसे देगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। या कुछ लोगों के परिवार में पेंशन लगी होती है, तो वो सोचते हैं हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस पेंशन के सारे ज़िंदगी काट लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन हर इंसान को खुद का पैसा अर्निंग करने का मौका देती है, विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट ट्रेन्ड इन टेलरिंग और प्लम्बिंग थ्रू वोकेशनल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, अब ये वोकेशनल एजुकेशन भी एक तरह की वो है, सब्जेक्ट है जो जो बच्चे किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग, प्लम्बिंग मतलब कि जो पाइपें वगैरह ठीक करते हैं स्टूडेंट्स। और टेलरिंग, टेलरिंग मतलब कि जो कपड़े सिलते हैं, जो कपड़े से पैंट शर्ट वगैरह बनाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो इन दोनों में से किसी भी चीज़ में ट्रेंड है, थ्रू किसके वोकेशनल एजुकेशन के, तो वो अपनी अर्निंग खुद कर सकता है। ही शी कैन स्टार्ट देयर ओन वर्क एंड सपोर्ट फाइनेंशियली। वो कोई भी स्टूडेंट अब अगर इन दोनों में ट्रेंड है तो वो अपना खुद का काम खोल सकता है, अपना खुद का बिजनेस खोल सकता है ताकि वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग बने। स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशनल एजुकेशन इक्विप्स स्टूडेंट विद टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स नीडेड इन डिफरेंट फील्ड्स। एजुकेशन उन बच्चों को चूज़ करता है जिनमें कोई
चूज़ करता है मतलब उनको बच्चों को लेता है जिनमें कोई टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स की ज़रूरत हो, नीडेड हो इन डिफरेंट फील्ड्स। मतलब कि एजुकेशन बच्चों को एक तरह से बहुत सी स्किल्स प्रोवाइड करता है जिससे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी आईटी भी एक तरह की फील्ड है। स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर साइंस क्लासेस हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। ये जो दोनों हैं स्टूडेंट्स आईटी और कंप्यूटर साइंस, ये स्टूडेंट्स की मदद करती है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्न कर सके किसको, कोडिंग एंड डाटा मैनेजमेंट। वो समझ सके कि ये कैसे करते हैं, कोडिंग में क्या होता है, क्या कैसे करना होता है, डाटा मैनेज कैसे करना होता है, विच आर इन हाई डिमांड इन टूडेज जॉब मार्केट। जो आज की जो मार्केट है उसमें ज़्यादातर डिमांड कंप्यूटर की ही है। जिसको कंप्यूटर चलाना आ गया, कोडिंग करना आ गया, डाटा मैनेज करना आ गया, वो समझ लो कि सेटल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है एम्प्लॉयमेंट प्रिपरेशन। Employment preparation. Education prepares the learners for employment by providing knowledge and training relevant to various professions. एजुकेशन लर्नर्स मतलब आप स्टूडेंट्स खुद को ले लो। लर्नर्स मतलब हम जो बच्चे हैं, हम जो स्टूडेंट्स हैं। एजुकेशन प्रिपेयर्स द स्टूडेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को आगे जॉब वगैरह के लिए मदद करती है। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब। बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज किस कैसे मदद करती है? हमें एजुकेशन के ज़रिए क्या मिलती है स्टूडेंट्स? नॉलेज, ज्ञान, जो हमें आगे जाके किसी भी फील्ड में आने में मदद करता है। एंड ट्रेनिंग रिलेवेंट टू वेरियस प्रोफेशंस। और एजुकेशन हमें एक स्किल देता है जिससे हम किसी भी प्रोफेशन में अपने आप को डाल सकते हैं। प्रोफ़ेशन में डालना मतलब कि अब जैसे कि मेरे अब आप मेरी एग्ज़ाम्पल ले लो कि मैं एजुकेशन की फ़ील्ड में जाना चाहता हूँ। तो मैं अब एजुकेशन का अगर मुझे लेक्चरर बनना है तो मेरा एक प्रोफ़ेशन है कि मैं एजुकेशन का टीचर बनूँगा। तो आपका क्या प्रोफ़ेशन होगा कि आप फ़िज़िकल एजुकेशन में टीचर बनोगे या स्पोर्ट्स में जाओगे? अब यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कॉमर्स स्टूडेंट्स लर्निंग अकाउंटेंसी एंड बिज़नेस स्टडीज़ बिकम एलिजिबल फॉर जॉब इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर्स। अब एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, वो पढ़ता है सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ ताकि वो इतना काबिल हो जाए कि वो जॉब कर सके इन बैंकिंग, ताकि उसे बैंकिंग में जॉब मिल सके और फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी। एन एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स एनहांसेस नेशनल प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रोग्रेस। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और जो स्किल्ड वर्कफोर्स मतलब स्किल्ड वर्कर होते हैं जिनके पास कोई ना कोई स्किल होती है, वो नेशनल इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी में प्रोग्रेस करने के लिए प्रमोट करते हैं उनको। नेशनल प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस। For example, engineers and doctors graduating from universities contribute directly to national inst- instruct- in- infrastructure and health system। स्टूडेंट्स जिसको ये वाली लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, मेरे पास इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है। वो इजी लैंग्वेज है तो वो आपको समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हियर इट इज कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इकोनॉमी। एजुकेशन हेल्प्स क्रिएट स्किल्ड एंड नॉलेज पीपल। एजुकेशन आप मदद करती है ताकि जो इंसान है उसमें कोई स्किल पैदा हो सके, उसमें स्किल डेवलप हो सके और उसकी जो नॉलेज है वो डेवलप हो सके। मतलब एक इंसान के पास स्किल भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। दीज पीपल वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स। ये जो लोग होते हैं ये अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। फील्ड्स मतलब जैसे कोई टीचर की फील्ड में जाना चाहता है, मतलब टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है या कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। ऐसे ही डिफरेंट फील्ड्स में लोग जो काम करते हैं। एंड इंक्रीज द कंट्री प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये इन्हीं डिफरेंट फील्ड्स में काम करके कंट्रीज की प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, इंजीनियर हेल्प बिल्ड रोड ब्रिज एंड बिल्डिंग्स। जो इंजीनियर होते हैं वो रोड, ब्रिज और बिल्डिंग बनाने में मदद करते हैं। वाइल जबकि डॉक्टर्स इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज। जबकि जो डॉक्टर होते हैं वो
इंसानों यानी इंडिविजुअल की सेहत को ठीक रखने के लिए सर्विस देते हैं। सर्विस देना मतलब उनको दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करना। देयर वर्क कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ये जो काम है इनका, ये इंजीनियर का और डॉक्टर का, ये नेशन की डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर इसे आप शॉर्ट में लिखना चाहो स्टूडेंट्स, तो इसमें यहाँ पे शॉर्ट में भी दिया हुआ है। एजुकेशन डेवलप्स स्किल्ड मैन पावर। एजुकेशन एक ऐसे मैन को डेवलप करता है, जो ऐसे स्किल्ड पावर मैन को डेवलप करता है, विच स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सके, एंड सपोर्ट्स नेशनल डेवलपमेंट, और जो नेशनल डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, this is our next question. Spiritual aim of education. क्या है next students? Spiritual aim of education. The spiritual aim of education means the development of the inner self. Spiritual का मतलब होता है आत्मा। Spiritual का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? आत्मा। आत्मा मतलब आपकी सोल, आपके अंदरूनी आत्मा, जिसे आप इंग्लिश में सोल भी बोलते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल एम का मतलब बोला है इन्होंने। स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ। डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ मतलब इनर, इनर का मतलब होता है अंदर, अंदरूनी। अंदरूनी, अंदरूनी का मतलब जैसे आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो आत्मा है, आपकी खुद की आत्मा, आपकी अंदरूनी आत्मा। अगर हम ऐसे इनर सेल्फ को डिफाइन करें, तो इसको हम बोलेंगे आपकी अंदरूनी आत्मा, आपके अंदरूनी आत्मा की क्षमता। सॉरी, क्षमता नहीं, आई मीन्स आपकी अंदरूनी आत्मा। डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ, मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट्स की मॉरल वैल्यूज क्या होती है। जिनको नहीं पता मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मॉरल वैल्यूज होती है रिस्पेक्ट शो करना। क्या होती है स्टूडेंट्स? रिस्पेक्ट शो करना। मॉरल वैल्यू सिर्फ रिस्पेक्ट शो करना ही नहीं होती, और भी बहुत सी चीजें होती है, लेकिन एक मेन चीज जो होती है मॉरल वैल्यूज में, वो होती है रिस्पेक्ट शो करना। आगे आ गया करेक्टर। करेक्टर मतलब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप में होना। क्या होना स्टूडेंट्स? पर्सनैलिटी। एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, और एक आदमी के अंदरूनी उसकी आत्मा की शुद्धि होना। अगर स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन बोले तो मतलब उसकी आत्मा की डेवलपमेंट होना, आत्मा की शुद्धि होना। जो हिंदी पढ़ते हैं वो शुद्धि का मतलब समझ आएंगे आराम से। मैं एक बार फिर से पूरा रिपीट करता हूँ इसको यहाँ तक। मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द इनर सेल्फ, मॉरल वैल्यूज, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन। जो ये स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन होता है, इसका मतलब होता है आपके अंदरूनी आत्मा की डेवलपमेंट करना, आपकी जो मॉरल वैल्यूज है उनकी डेवलपमेंट करना, आपका जो करेक्टर है, पर्सनैलिटी है, उसकी डेवलपमेंट करना, और आपकी जो सोल है उसको अंदरूनी, उसके अंदरूनी साफ रखना, मतलब उसकी शुद्धि होना। इट हेल्प्स इंडिविजुअल रियलाइज ट्रुथ, गुडनेस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड द पर्पस ऑफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्पिरिचुअल एम होता है, ये इंडिविजुअल यानी इंसान यानी आपकी मदद करता है, ताकि आप रियलाइज कर सको। रियलाइज मतलब फील कर सको, पहचान सको। किसको? जो सच्चाई है, जो अच्छी चीज है, अच्छाई है। गुडनेस मतलब अच्छाई, ट्रुथ मतलब सच्चाई। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन में रहना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना। एंड पर्पस ऑफ लाइफ, और ताकि आप अपनी लाइफ के पर्पस को पहचान सको कि आप क्यों आए हो इस दुनिया में। This aim focuses on building a noble personality and encouraging ethical behavior rather than only gaining material. जो ये स्पिरिचुअल एम होता है स्टूडेंट्स, ये फोकस करता है मेनली जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसको डेवलप करने के लिए, उसकी बिल्डिंग करने के लिए। बिल्डिंग मतलब ऐसे आप अपनी समझ के लिए ले सकते हो, बिल्डिंग मतलब डेवलपमेंट। एंड एनकरेजिंग, एनकरेजिंग मतलब बढ़ावा देना। एथिकल बिहेवियर मतलब आपके बिहेवियर को बढ़ावा देना। रादर देन ओनली ग्रेनिंग मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको बढ़ावा देना, उसको अच्छी राह पर ले जाना। जबकि जो आप की जो गेनिंग मटेरियल सक्सेस है, मतलब कि आप जो रट्टा मार के करते हो, उसकी जगह पे आपको अच्छे संस्कार वगैरह देना। थ्रू स्पिरिचुअल एजुकेशन, a person learns to live peacefully, respect others,
एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। अब किसके द्वारा स्टूडेंट्स? स्पिरिचुअल एम के द्वारा हम सीखते हैं कि कैसे एजुकेशन जो है वो एक आदमी को सिखाती है, क्या सिखाती है स्टूडेंट्स? टू लिव पीसफुली, कि उसे कैसे शांति भाव से रहना है, कैसे दूसरों की इज्जत करनी है और कैसे सोसाइटी में अपने आप को ढालना है, पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव रहना है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू इट्स नेक्स्ट पार्ट। ये पार्ट इसी का है स्टूडेंट्स, स्पिरिचुअल एम। सो स्टूडेंट्स, here is the next part of spiritual aim. Merits of spiritual aim. Spiritual aim of education makes a person gentle and pious. जो स्पिरिचुअल एम है वो एक आदमी को बनाता है जेंटल और पियर्स। जेंटल का मतलब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। जेंटल का मतलब होता है जो आपसे दयालु व्यवहार करता है, मतलब जो आप पे दया की भावना रखता है, आपसे प्रेम से हर बात करता है। दयालु व्यवहार रखना, प्रेम से बात करना, कभी किसी पे भड़कना नहीं, कभी गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल पीसफुल रहना। क्या रहना स्टूडेंट्स? पीसफुल। और स्टूडेंट्स, पीयूष का मतलब होता है जो ईश्वर में भक्ति रखता हो। क्या स्टूडेंट्स? जो भगवान पर भक्ति रखता हो, भगवान की भक्ति करता हो, उन पर पूरा विश्वास रखता हो, ऐसा इंसान बनाता है स्पिरिचुअल एम। जिसे कोई कंफ्यूजन होगी वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इट मेक्स द स्टूडेंट्स रिलीजियस माइंडेड। ये स्टूडेंट्स को उनके रिलीजियस बैकग्राउंड के बारे में बताता है और साथ में उनको उनके रिलीजियस माइंड, उनके माइंड्स को उनके रिलीजन्स की तरफ मोड़ता है। दे आर एबल टू हैव सम वैल्यूज ऑफ लाइफ, जिससे उनके पास कुछ वैल्यूज आती है लाइफ की। एंड सेट दिस हेल्थ गुड इफेक्ट ऑन द बिहेवियर। और ये एक अच्छी एग्जांपल सेट करता है जो उनके बिहेवियर को गुड बनाता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो इन्होंने बोला है सेट एबल टू हैव सम वैल्यूज ऑफ लाइफ। सम वैल्यूज ऑफ लाइफ मतलब रिस्पेक्ट देना, डिसिप्लिन में रहना, और यही एंड सेट दिस हेल्थ गुड। और यही जो वैल्यूज है डिसिप्लिन में, रिस्पेक्ट में, ये आपके अच्छे करेक्टर को बिल्ड करता है, आपके अच्छे बिहेवियर को बिल्ड करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज आवर नेक्स्ट पार्ट। इट मेक्स द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रांग। ये जो है स्पिरिचुअल एम स्टूडेंट्स, ये किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है, जो उसका करेक्टर होता है, उसे स्ट्रांग बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट्स? स्ट्रांग। स्ट्रांग मतलब स्ट्रेंथन, ताकतवर बनाता है उसे, उसे पावर अप करता है। ही शे बिकम अ मैन ऑफ करेक्टर हैविंग द इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इंटीग्रिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदार, निष्ठा। जो बंदा अपनी ईमानदारी का प्रूफ देता है, जो बंदा हर समय ईमानदार रहता है, चाहे वो किसी के भी पास काम कर रहा हो, चाहे वो गलती कर रहा हो, लेकिन ईमानदार रहता है, तो ईमानदारी को हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। ये जो स्पिरिचुअल एम है, ये आपकी अंदर की ईमानदारी को डेवलप करता है। ये आपको ऐसा इंसान बनाता है जो ईमानदार हो। ये आपके अंदर की ईमानदारी, आपके अंदर की वैल्यूज, इन सब को डेवलप करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा खत्म होता है स्पिरिचुअल एम। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल एम। आपके सिलेबस में शायद से एक और एम है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा है, मैं आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं अपना इंडिविजुअल एम। इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। द बायोलॉजिकल साइंस सजेस्ट दैट एवरी लिविंग बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर लिविंग बीइंग। जो बायोलॉजिकल साइंस है वो कहती है कि हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलग होता है। एवरी इंडिविजुअल हैज सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचुरल डेवलपमेंट मीन्स ओनली द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी डेवलपमेंट।
दिस एजुकेशन एम्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एबिलिटीज ऑफ ईच चाइल्ड। ये जो एम है स्टूडेंट्स, ये मेनली फोकस करता है कि जो इंडिविजुअल एबिलिटीज़ ऑफ ईच चाइल्ड है वो डेवलप हो। इफेक्ट ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिस्ट लाइक रूसो, पेस्टोलॉजिस्ट, ये जो रूसो और पेस्टोलॉजी है स्टूडेंट्स, ये दोनों ये आपके फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशंस हैं। पेस्टोलॉजी की आपके सिलेबस से हट चुकी है, अगर आपको पढ़नी है तो मैं आपको वो भी दे दूँगा शॉर्ट में। ये दोनों सजेस्ट करते हैं, सजेस्ट दैट एजुकेशन विच एम एट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी इज़ ओनली एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर। कि कौन सा एम है जो एट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो इंडिविजुअलिटी की डेवलपमेंट करता है, इज़ ओनली एजुकेशन, वो सिर्फ एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू नेचर। मतलब इंडिविजुअल की डेवलपमेंट एजुकेशन से होती है और एजुकेशन आपको नेचर से भी प्राप्त होती है। फॉर एग्जांपल, अब आप किसी बच्चे को अगर नेचर में छोड़ दोगे, वो खुद वहाँ पे पलना सीखेगा। अब मैंने इसकी पिछली वीडियो में आपको हिंट दी हुई है कि कैसे सीखेगा। तो स्टूडेंट्स, इसको आप यहाँ नेचर तक ही कर सकते हो, ज़्यादा लंबा करने की इसको ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं तक रखो आप। इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी प्लेसेस अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है इंडिविजुअल के डिफरेंस पर। ऑल इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ एंड पर्सनैलिटीज़। अब स्टूडेंट्स, ये 3-4 चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है कि हर एक इंडिविजुअल कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होता है। उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है, एबिलिटी डिफरेंट है, एटीट्यूड डिफरेंट है, पर्सनैलिटी अलग है। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप ईच चाइल्ड इन अकॉर्डिंग विद इट्स स्पेशल एबिलिटीज़। इसका मेनली एम है कि हर बच्चे की डेवलपमेंट करना उसकी एबिलिटी के हिसाब से। स्टूडेंट्स, ये वाला आप छोड़ दो, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोग्रेसिव। अगर आप इसको करना चाहते हो स्टूडेंट्स तो आप कर सकते हो, कोई वो नहीं है, आराम से आप करो इसको। ये रहा आपका 5th पार्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट। द स्पिरिचुअलिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट गुड ऑफ द सोसाइटी लाइज इन द इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। स्पिरिचुअलिस्ट एक ऐसी वैल्यू है स्टूडेंट्स जो एक गुड सोसाइटी में लाया करती है, इन द गुड द इन्फिनाइट वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन। स्पिरिचुअल में आपके पास इन्फिनाइट वैल्यूज़ होती है स्टूडेंट्स, जो एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज आपका ये पार्ट भी ख़त्म हो गया है। अगर इसका कोई और टॉपिक बचा है चैप्टर 2 का आपका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो भी दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।